आज हम दो देश ले रहे हैं, एक अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान और अपना भारत है। दोनों देशों के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस देश के ऊपर कितना ज़्यादा कर्जा है। देखो, अगर हम बात करें पाकिस्तान के क्षेत्रफल की, तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 7,96,095 वर्ग किलोमीटर। वही भारत की अगर हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे पास क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश माना गया और पाकिस्तान एक छोटा सा देश माना गया। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो भारत के पास लगभग 140 करोड़ लोग हैं। वहीं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में लगभग वर्तमान में 25 करोड़ लोग हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पॉपुलेशन में पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है, क्षेत्रफल में पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। उद्योग धंधों की बात की जाए तो भारत के पास कई शहर ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह उद्योग धंधे ही हैं, जहां लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाता है। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं है उतना कि वो करोड़ों लोगों को रोजगार दे सके। हाँ, कुछ हद तक पाकिस्तान का कराची और लाहौर शहर, ये दो ऐसे हैं जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन रोजगार के नाम पर वहां क्या है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है। सब छोटे छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जैसे यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए गए हैं, कारखाने लगाए गए हैं, कोई बड़े वो नहीं है। पाकिस्तान भी एक कृषि प्रधान देश माना गया और भारत भी हमारा एक कृषि प्रधान देश माना गया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जीविका का मुख्य आधार है वो कृषि है। पाकिस्तान का अगर हम ये बलूचिस्तान राज्य ले लेते हैं, सिंध को ले लेते हैं, तो इधर के और ये खैबर पख्तूनख्वा, ये तीन राज्य ले लेते हैं, तो इन तीन राज्यों में खेती ना के बराबर की जाती। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा अगर कोई कृषि प्रधान राज्य है तो वो पंजाब है। भारत के अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में फसल की जाती है, खेती की जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे पास जो भी राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये गेहूं के बहुत अच्छे उत्पादक राज्य हैं, लेकिन पाकिस्तान का केवल पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गेहूं की खेती ठीक ठाक होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उसके पास ज़मीन हमसे कम है, तो कृषि के मामले में भी पाकिस्तान हमसे कमज़ोर है। अब देखिए पाकिस्तान के पास कर्जा कितना है, तो बताया जाता है पाकिस्तान के पास कर्जा लगभग 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। और ये थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसे पाकिस्तान के रुपए में हम कन्वर्ट करेंगे तो 103 लाख करोड़ रुपए बनता है पाकिस्तान का। और 103 लाख करोड़ थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। वही अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास कितना कर्जा है, तो भारत के पास है 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। अब सरकार का, और 44 लाख करोड़ रुपए किसका, राज्य सरकार का। और ये भी बताया गया है कि भारत में पिछले 9 वर्षों में 192% महंगाई दर, मतलब कर्ज बढ़ा है, ये आप ये कह सकते हैं। और 1,20,000 रुपए जब भारत में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। वही अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो देखिए पाकिस्तान में कोई जब नया बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर लगभग 3.5 लाख रुपए का कर्जा होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कर्ज के मामले में दोनों देश कम नहीं हैं। हमारे पास जो कर्जा है वो हम लोग उस मतलब कर्जा लिए हैं, ऐसा नहीं है। हमारा कर्जा IMF का है, विश्व बैंक का है और दुनिया के कई देशों का कर्जा हमारे पास है। तो उस कर्जे को हम एक जगह लगाएं, जैसे कि देख रहे हैं हमारे यहाँ नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो नेशनल हाईवे में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, कहाँ से आएगा पैसा। अभी पूरे भारत में आप समझिए कि हर गांव में, हर घर जल योजना चलाई गई, तो हर घर जल योजना पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने देश में अधिकांश जितना भी पैसा हम लोग दुनिया से ले रहे हैं उसे हम सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि यहाँ के जो राजनेता हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो देश चला रहे हैं, वो कर्जा लेते हैं, लेकिन वो पैसा देश के हित में वो लोग नहीं लगाते, वो पैसा वो अपने हित में लगाते हैं। पाकिस्तान के बहुत ऐसे बड़े बड़े ऐसे राजनेता हैं जिनकी हवेली लंदन में है, जिनकी हवेली न्यूयॉर्क में है, जिनकी हवेली दुबई में है। मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब पूरा पैसा वो जनता के नाम पर लेते हैं और वो पैसा वो अपने ऊपर लगा लेते हैं और उसका बाद में कौन भुगतेगा, जनता ही तो भुगतेगी।
आज ये स्थिति है कि अगर वर्ल्ड बैंक, IMF, चाइना, UAE ये देश अगर कह दें कि हमारा पैसा तुम हमें दे दो, तो आज पाकिस्तान कुछ ही सेकंड में दिवालिया हो जाएगा, तुम ये समझ लीजिए। लेकिन भारत हमारा कुछ ही सेकंड में दिवालिया नहीं होगा, क्योंकि भारत उस पैसे को सही जगह पर लगा रहा है, लोगों के हित के लिए वो पैसा लगा रहा है। तो जिससे भारत के पास भले ही आपके पास ये दिख रहे हैं कि हाँ नहीं इतने लाख इतने करोड़ रुपए का कर्जा है, ये बात सत्य है, देना पड़ेगा, ये भी बात सत्य है। लेकिन हम जल्दी दिवालिया नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास जितना हम कर्जा लिए हैं तो उसको हम सही जगह लगाए हैं, और जब वो सही जगह पर सही काम होगा तो हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। सरकार बिजली पर पैसा खर्चा कर रही है। अब देखो पूरे भारत में हर एक गांव में, हर एक घर में बिजली पहुंच रही है, लेकिन वो बिजली पहुंच रही है तो वो बिजली से क्या सरकार को फ़ायदा नहीं होगा? फ़ायदा होगा। सरकार बिल लेगी कि नहीं लेगी? अब जब सरकार बिल लेगी, भाई जी देखिए, जब आप कोई काम करोगे अपने पास, ठीक है, कोई बिजनेस करोगे, तो जब बिजनेस करोगे तभी तो उससे इनकम आएगी। अब बिजनेस करने के लिए पहले क्या लगेगा? पैसा। ऐसे थोड़ा कोई बिजनेस हो जाता है। तो पहले गवर्नमेंट पैसा लगाती है, अब बाद में गवर्नमेंट पैसा कमाती है। और यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है? पैसा तो आ गया इनके पास, लेकिन वो पैसा लगा ही नहीं, और जब पैसा लगा ही नहीं तो पैसा कमाएगी कहाँ से? तो पैसा कम भरना तो पड़ेगा, तो क्या करेगी? यहाँ जनता के ऊपर टैक्स लगा देगी, और जब जनता के ऊपर टैक्स लगाएगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो जनता परेशान होगी कि नहीं? पाकिस्तान में यही तो हाल है। 39% यहाँ महंगाई बढ़ गई, और 39% थोड़ा नहीं होता। अभी अपने देश में 5% महंगाई है, और यहाँ 39%। आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो एक पेन है भारत में, वही पेन 5 रुपये का मिल रहा है, तो वही पेन पाकिस्तान में 39 रुपये का मिलेगा। भारत में अगर एक समोसा 5 रुपये का मिल रहा है, तो वही समोसा पाकिस्तान में 39 रुपये का मिलेगा। 39% यहाँ महंगाई बढ़ गई। बात समझ में आई? तो दोनों देशों को समझे? ठीक है।